हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ हिमांशु पाराशर और आज आप सबके सामने मैं आया हूँ सिर्फ एक टॉपिक पे बात करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए। और उस टॉपिक का नाम है पार्वो वायरस। दोस्तों, हम सबको पता है पार्वो वायरस के बारे में, बट हमें ग्राउंड लेवल पे चीज़ें नहीं पता। थोड़ा थोड़ा हम वीडियोस देखते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि पार्वो वायरस क्या है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बट क्या वो सब जो हम सुनते हैं, हम देखते हैं, क्या वो सब सफिशिएंट है पार्वो वायरस को अवॉइड करने के लिए? आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप सबको बताने से पहले, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गुड़गांव बेस्ड कंपनी में, और रोटवेलर्स की ब्रीडिंग कर रहा हूँ मैं कुछ समय से, और मुझे काफ़ी अच्छे लगा इसमें रोटवेलर्स की ब्रीडिंग करने में, क्योंकि कुछ ऐसे खाने थे जो भरने ज़रूरी हैं टाइम के साथ। तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंडिया में रोटवेलर का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, जैसे कि सर्बिया ने कराया है पिछले कुछ सालों में। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो पार्वो वायरस के बारे में करना चाहता हूँ। देखिए, पार्वो वायरस क्या है बेसिकली। हम सबको पता है कि अगर हमारा डॉग बीमार है, उसको लेथार्जी है, मीन्स अगर वो सुस्त है, या अगर वो लूज़ मोशन कर रहा है, या वो वोमिट कर रहा है, तो वो पार्वो वायरस के सिम्टम्स हैं। और पार्वो वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना है? टाइम पे करना है, साफ़ सफाई रखना है। हालांकि उसके बावजूद भी पार्वो वायरस आपके डॉग में हो सकता है। तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि क्यों आ सकता है और उसका कारण क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो पार्वो वायरस आया कहाँ से। देखिए, पार्वो वायरस जो है दोस्तों, ये ज़्यादा पुरानी बीमारी नहीं है। पार्वो वायरस जो है 1980s में, और अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं 1978 से ये पार्वो वायरस जो है इसका जन्म हुआ है। और ये जन्म कैसे हुआ है? एक बीमारी थी, एक वायरस था जिसे हम कहते हैं फेलाइन पैनल्यूकोपीनिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक वायरस था जिसका नाम है फेलाइन पैनल्यूकोपीनिया, जो कि वाइल्ड कैट्स में और डोमेस्टिक कैट्स में, कैट्स के जितने भी स्पीसीज थे उनके लिए था। जैसे ही कैट्स के साथ हमारे डॉग्स आए तो वो क्रॉस होके एक ऐसा वायरस बना जिसको हम कहते हैं पार्वो वायरस। सबसे पहले इस पार्वो वायरस को जो डिटेक्ट किया गया वो 1978 में किया गया था, और ये सभी कंटिनेंट्स में, यू कैन से यूएस, यूरोप, एशिया, ओशियाना मीन्स ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे पता लगाया गया इसका, और ये देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ठीक है, तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि ये वायरस आता कहाँ से है, इसका जन्म कहाँ से हुआ। अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि क्या ये ह्यूमंस को, हम मनुष्य को हो सकता है। देखिए, कहीं जगह आपने सुना होगा और कहीं लोगों ने आपको बताया होगा कि नहीं, ये सिर्फ एक डॉग से रिलेटेड ही डिजीज़ है, बट मैं आपको बता देता हूँ, इसी की एक कैटेगरी B19 हम ह्यूमंस को भी इफेक्ट करती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये ह्यूमंस को हो गया तो ह्यूमन से डॉग्स या कैट्स में हो जाएगा, या अगर डॉग्स या कैट्स को हो तो उनसे ह्यूमंस को हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि पार्वो वायरस अगर किसी डॉग को हो जाए तो उसमें हमारा मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। देखिए, मोर्टेलिटी रेट, अगर आपने उसकी वैक्सीनेशन, उसका ध्यान नहीं रखा, अगर आपको पता है कि आपके डॉग को पार्वो वायरस की शिकायत है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तो देखिए 90% केसेस तक जो आपका पप्पी है या जो आपका डॉग है वो सर्वाइव नहीं करेगा। अगर आप उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से कराते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, तो 50% चांसेस हैं कि आपका जो डॉग है वो सर्वाइव करेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं फेलाइन पैनल्यूकोपीनिया कि वो वायरस क्या था जिससे ये वायरस बना। देखिए, वो वायरस बेसिकली क्या था, वो भी आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता था। आपके कैट्स के, या जो टाइगर्स थे, कैट की जितनी भी स्पीसीज थी उनके, और एज अ रिज़ल्ट वो डॉग को वीक कर देता था, और कैट्स को वीक कर देता था, और वो बच नहीं पाते थे। सेम देखिए, ये पार्वो वायरस में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फेलाइन पैनल्यूकोपीनिया का मतलब क्या है। देखिए, ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है कि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो जब आपके ब्लड के अंदर ही वाइट ब्लड सेल्स डिक्रीज हो जाएंगे, बनने बंद हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको
सीरियस प्रॉब्लम के इंडिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो सेम वे उसी तरीके से हमारा जो वायरस है पार्वो वायरस हमारे डॉग्स को इफेक्ट करता है। अब देखिए बात करेंगे कि ठीक है अभी इसके वैक्सीनेशंस के बारे में बात करेंगे, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, बट ये आता कहाँ से है वायरस, अब हम बात करते हैं उस चीज़ के ऊपर। देखिए कई लोगों की ये भी शिकायत आती है, और मैं इस टॉपिक पे क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको उसका मेन रीज़न और बता देता हूँ, क्योंकि रिसेंटली ही मुझसे भी कुछ लोगों ने, काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ ने, काफ़ी अच्छे रॉटवाइलर लविंग होम्स ने मुझसे पपीज़ परचेज़ किए थे और उनको भी ये शिकायत हुई थी। तो मुझे लगा कि इसके बारे में आके आप सबको बताना चाहिए। देखिए आपके घर में सफाई है, दैट्स गुड, आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन कराया, दैट्स गुड, बट उसके अलावा भी ये वायरस आपके पपी को इफेक्ट कर सकता है या डॉग को इफेक्ट कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? आप किसी ऐसे पपी से मिल के आए हैं, या आपने विज़िट किया कहीं वेट को या किसी हॉस्पिटल को, या आपने किसी ब्रीडर को विज़िट किया, अपने फ्रेंड को विज़िट किया, और अगर उनके वहाँ पर कोई इफेक्टेड डॉग था, उसके पास आप गए और उस वायरस को आप कैरी कर रहे हैं, कैरी इन द सेंस अपने शूज़ पे आपके वो वायरस लग गया, आपके क्लोथ्स पे लग गया, और उसके बाद आप अपने हेल्दी पपी के पास आ रहे हैं, तो वो आपके पपी को इन्फेक्ट करता है वायरस। सेकेंडली अगर कोई इन्फेक्टेड डॉग किसी हेल्दी डॉग से मिलता है तो उससे भी ये चांसेस बनते हैं। सेकेंडली अगर आप कॉलर या कोई भी आइटम, उसका बाउल या उसकी लीश या और कोई भी आइटम अगर किसी इन्फेक्टेड डॉग्स का आप अच्छे हेल्दी डॉग पे यूज़ करेंगे तो वो इन्फेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये पार्वो वायरस कितने टाइम तक रहता है। देखिए पार्वो वायरस जो है 1 साल तक एक ही जगह पे बैठा रहता है। आपके घरों में भी वो 2-2 महीने तक बैठा रहेगा, 1 साल तक बाहर भी बैठा रहेगा। तो इसीलिए हम आपको हमेशा के लिए एडवाइस करते हैं, आप कभी भी पप्पी लेते हैं तो उसको 5-6 महीने अपने घर पे ही रखें। एक उसकी स्पेसिफिक जगह बनाइए, उसको वहाँ पर रखिए, उसे बाहर नॉर्मल और डॉग्स के पास मत लेके जाइए, खासतौर पे स्ट्रीट डॉग्स। और अगर आप किसी वेट से भी मिलते हैं या कोई वेट आपके पास उसकी वैक्सीनेशन करने आता है तो आप उसको भी बता के चलिए कि अगर आप किसी एक पार्वो वायरस जिस डॉग को कैरी हुआ हुआ है, अगर उसकी ट्रीटमेंट करके मेरे पास आ रहे हैं तो थोड़े प्रिकॉशंस लेके आएँ। सेम वे जैसे आज के टाइम में कोरोना वायरस चल रहा है, उसी तरीके से पार्वो वायरस है, ये आपके क्लोथ से, आपके शूज़ से ऐसे कैरी होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैंने बात आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम वैक्सीनेशंस भी टाइम पे कराते हैं, हमारे पास साफ़ सफाई भी है, फिर भी हमारे डॉग को जो है पार्वो वायरस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली अब हम बात करते हैं कि पार्वो वायरस जो मैं आपको बता रहा हूँ और फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया में क्या फ़र्क है। देखिए उसमें फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड्स का। VP2 एक ऐसा प्रोटीन है, उसको बोलते हैं वायरल कैस्पिड प्रोटीन VP2, जो कि इन दोनों वायरस के अंतर लेके आता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हम इसमें नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ कि वायरस बिल्कुल ही सिमिलर है, जो कि कैट्स की स्पीसीज़ में और हमारे डॉग्स के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि साइन क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके डॉग को पार्वो वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। देखिए सबसे पहले तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, जो आप उसकी मूवमेंट देखते हैं या जो भी वो एक्टिविटीज़ दिखाता है उस सब में काफ़ी फ़र्क आएगा, वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाएगा। सेकेंडली उसको परसिस्टेंट वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम, आपके डॉग या पप्पी के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और उनसे सेप्टिक या शॉक भी लग सकता है। तो ये सब कारण होते हैं पार्वो वायरस के सिम्टम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पप्पी को पार्वो वायरस हो गया है और वो रिकवर उससे कर गया है तो क्या चांसेस हैं कि उसको दोबारा पार्वो वायरस हो सकता है। देखिए कहीं ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स ने जो कि इन चीज़ों पर रिसर्च कर चुके हैं, उन्होंने क्लियरली बताया है कि अनलाइकली चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, बट येस कई केसेस में ये दोबारा हो जाता है। सेकंड इसमें बात करते हैं हम कि क्या ये बूढ़े डॉग्स को या 7-8 साल के डॉग्स को और इवन क्या 10 साल के डॉग्स को भी हो सकती है प्रॉब्लम। तो उसका आंसर है येस, ये हो सकती है उनको भी प्रॉब्लम। इसकी कोई एज ग्रुप नहीं, बट येस चांसेस 7 to 8 मंथ्स के पप्पी 7 to 8 तक के पप्पी के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 year, 5 year, 7 year और 10 year olds।
तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जब ही रखना है जब आप कोई पपी अडॉप्ट करते हैं, उसको आप अपने घर में लेके आइए। अगर आपके घर में आपने पहले कोई डॉग नहीं रखा है तो अच्छी बात है, उसको वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आपके घर में जो भी उसको रेगुलर चेकअप्स के लिए वेट के पास लेके जाता है, जो वेट आपको विजिट करता है, वो थोड़े प्रिकॉशंस लेके आपके पास आए। सेकेंडली, अगर आपने पहले कोई पपी लिया है या फिर किसी ब्रीडर के कैनल में पहले पार्वो वायरस की प्रॉब्लम हुई है, तो देखिए आप उसकी पहले अच्छे से सफाई कीजिए। सफाई इन द सेंस आप ब्लीच यूज़ करिए, ब्लीच के 1 पार्ट सॉल्यूशन को वाटर के 30 पार्ट सॉल्यूशन में मिलाइए, उससे सफाई कीजिए। उस सॉल्यूशन को उस जगह पे, अपने फ्लोर्स पे, अपने दीवारों पे 15 से 20 मिनट के लिए सेटल होने दीजिए। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश आउट कीजिए। ये एक्सरसाइज आप महीने दर महीने करते रहिए अगर आपके घर में कभी ऐसी शिकायत आई है। अगर आपको फ्यूचर में पेट्स रखने हैं या फिर दोस्तों, ये पार्वो वायरस जो है ये एयरबोर्न नहीं है, ये किसी सब्सटेंस, किसी पार्टिकल के साथ ही आपके घर तक आ सकता है। तो इसमें 2 सजेशंस मैं देना चाहूँगा अपने ब्रीडर फ्रेंड्स को या अपने पेट फैमिलीज़ को कि आप अपने कैनल में एक सेपरेट सेक्शन बनाइए। अगर कोई बाहर से डॉग आपके कैनल में विज़िट कर रहा है या बाहर से कोई गेस्ट या कस्टमर आपके कैनल में विज़िट कर रहा है और आपको अपने डॉग्स दिखाने हैं, तो उनको थोड़े से गैप से वो डॉग्स दिखाइए आप। उनको डायरेक्ट डॉग के कॉन्टैक्ट में ना आने दें, क्योंकि उससे आपके बाकी सब डॉग्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। सिमिलरली जो पेट फैमिलीज़ हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम उन्हीं में आती है। अगर आप एक पप्पी लेते हैं, आप काफ़ी पैसा लगाते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर, और सबसे बड़ी बात है आपका एक फैमिली मेम्बर बन जाता है, वो बॉन्ड बन जाता है। और उसके बाद अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो और उसमें आपका पप्पी ना सर्वाइव करे, तो आपके फ्यूचर एक्सपीरियंस को भी काफ़ी ख़राब कर देता है। तो मोर देन ब्रीडर्स, मैं ये पेट फैमिलीज़ को एक सजेशन दूंगा कि आप प्लीज़ पहले 6 महीने अपने पप्पी को ओपन में बाहर ना लेके जाइए, अपने घर में ही रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए। बाहर से अगर कोई आपके पास आ रहा है या आपकी फैमिली में से कोई वेट को विज़िट करता है, तो प्रिकॉशंस लेके जाइए। उन चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके, अपने शूज़ को, अपने हैंड्स को, जब जाके अपने पप्पी के पास जाइए। अगर आप किसी हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इस चीज़ का ध्यान रखवाइए अपने वेट को बोल के। सेकेंड चीज़, अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में गाइस। सबसे पहली बात मैंने जो आपको बताया कि ये एयरबोर्न नहीं है, ये एयरबोर्न नहीं है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, ऐसे फैक्ट्स जो कि शायद आप में से किसी को नहीं बताऊँगे। ये फैक्ट्स हैं AVM पे। AVM इज़ बेसिकली अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल स्पेस एसोसिएशन। तो गाइस, सबसे पहले इस वायरस को जो डायरेक्ट किल करे ऐसा कोई ड्रग आज तक नहीं बना है। जो ड्रग्स दिए जाते हैं, जो ट्रीटमेंट की जाती है, वो इसलिए की जाती है ताकि डॉग्स के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट किया जाए, डॉग्स के इम्यून सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट किया जाए, और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि वो हेल्प करे इस चीज़ से रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताए हैं, और इसके अलावा जो भी सिम्टम्स होते हैं और जो भी तरीके होते हैं इससे बचने के लिए, वो आप सबको मैंने बता दिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले पप्पी के 5-6 महीने थोड़े से टिपिकल और रहते हैं, थोड़े से टफ रहते हैं एक फैमिली के लिए, कि उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है आप लोगों को, ज़्यादा जगह नहीं लेके जा सकते। बट येस, वो आपके फॉर द रिमेनिंग, फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पप्पी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो गाइस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड गाइस, इन द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे बेजुबान दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं, और ये अपना ध्यान इतना अच्छे से नहीं रख सकते, और इनको तो पता भी नहीं होगा कि ये एक किस टाइप की बीमारी है, बट फिर भी ये उस दौर से गुजरते हैं जब इनको वो इन्फेक्ट हो जाती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बताई हुई चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और आई होप कि सबके पेट्स जो हैं सेफ़ रहें। हम ट्राई कर सकते हैं कि हम सबके पेट्स जो हैं वो सेफ़ रहें इस वायरस से, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आई वुड टेक केयर लीव। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।